हालेलुया। अभी जो वचन हम लोगों को मिला, जैसा भाई लोगों ने पढ़ा भी, मैं उसको फिर से पढ़ूं। मरकुश 8:17-19। यह जानकर कि यीशु ने कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो, हमारे पास रोटी नहीं है? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंख रहते हुए भी तुम्हें नहीं देखते और कान रहते हुए तुम नहीं सुनते? और क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी, तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरियां भर कर उठाई थी? उसने उससे कहा, 12 टोकरियां। हालेलुया। अब सोच रहे होंगे आप लोग कि इस वचन में क्या है। उसके पहले जब आप बाइबल को देखिएगा तो आपको लगेगा कि उसके ठीक पहले प्रभु ये बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने नहीं देखा कि थोड़ी देर पहले मैं क्या किया हूं। और वो थोड़ी देर पहले वो क्या करके आए थे? थोड़ी देर पहले वो किए थे कि एक जगह प्रचार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे। यीशु जब प्रचार करते थे तो लोग काफी मात्रा में इकट्ठा हो जाता था। और उस समय तकरीबन जो बाइबल बताती है, आप इसको पढ़ेंगे, मरकुस 8 में ही लिखा मिलेगा आपको। और लिखता है, मैं एक बार उसको वचन को पढ़ दूं ताकि और आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। उन दिनों जब भीड़ पर भीड़ इकट्ठी हुई तो उनके पास कुछ भी खाने को ना था। तो उसने अपने चेलों को पास में बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। यदि मैं इन्हें भूखा घर भेज दूंगा तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई दूर से आया है। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कहाँ से ले आए, ये तृप्त हो। उसने कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उसने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने को आज्ञा दी। वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया और उन्हें आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछली भी थी। उसे धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़े को 7 टुकड़े भरकर उठाए, और 4,000 और लोग 4,000 के लगभग थे। उसने उनको विदा किया और तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दल मूनता प्रदेश चला गया। तब फरीसी आकर उससे विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए कोई चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में उस आह भरकर इस समय के लोगों को क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और उन्हें छोड़कर फिर वो नाव पे चढ़ गया। चेले रोटी लेना भूल गए और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उसने उन्हें कहा, चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार करके कहने लगे कि हमारे पास रोटी नहीं है। यह जानकर यीशु ने कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार करके कह रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते कि क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया? क्या आंख रहते हुए भी नहीं देखते? क्या कान रहते हुए भी नहीं सुनते? क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटी तोड़ी और तुमने टुकड़ों को कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उसने कहा, 12 टोकरियां। मैंने पूरा कहानी ही आपके लिए पढ़ दिया। और ये समस्या आज हमारे जीवन में आ रही है। ये मेरे साथ भी है। मैं लोगों को कहता कुछ हूं, लोग समझते कुछ है। यीशु कुछ कहते थे, लोग कुछ समझते थे। आज आपके माँ बाप कुछ कह रहे हैं, आप कुछ और समझ रहे हैं। पति कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और समझ रहे हैं। ये सबके साथ समस्या है। अब आप सोचेंगे कि क्या समस्या है। मैं आपको बताऊं, यीशु वहां 4,000 लोगों को खाना खिला के आ रहे थे।
और खाना खिलाने के बाद जब वहाँ चलने लगे तो वहाँ के जो फरीसी लोग थे, जो हेरोदेस राजा के इर्द गिर्द रहने वाले लोग थे, उन्होंने यीशु से कहा कि तू मसीह है या तू ईश्वर का पुत्र है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि 4000 लोगों को वो भोजन करा रहे हैं और रोटी कितनी थी, कितनी, 5 नहीं, यहां 7 रोटी लिखा गया। इसमें ये दृष्टांत 2 जगह लिखा गया है और इसमें लिखा गया है कितनी रोटी, 7 रोटी। इस जगह पे 7 लिखा हुआ है और मछली का जिक्र नहीं किया गया, कुछ मछली है ना। पिछले वाले में लिखा गया है कि 5 रोटी और 2 मछली, लेकिन इसमें मछली नहीं, इसमें लिखा गया है कि 7 रोटी और कुछ मछलियां थी, उसको गिनती में नहीं बताया गया। ठीक है, कुछ मछलियां का मतलब हो सकता है 2, 4, 5, 10 हो गया, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। और प्रभु ने क्या किया था, प्रभु यीशु ने क्या किया था, उन लोगों को खिलाया पिलाया और तरस के साथ, चूंकि वो जानते थे कि पिछले 3-4 दिन से ये लोग मेरे पीछे हैं। लोग क्यों यीशु मसीह के पीछे रहता था, क्योंकि उसके पहले पढ़िएगा तो लिखता है कि कुछ लकवों को ठीक कर किया था, कुछ बहरों को, तो लोग देखता था, देख देख के ना पीछे होता था कि काश मेरे भी जीवन का कोई समस्या समाप्त हो जाए। इसके लिए भीड़ पे भीड़ उनके साथ इकट्ठी होती थी। लेकिन यीशु जानते थे कि ये कौन लोग सही में मेरे पास आए हैं और कौन लोग झूठ में आने का मतलब समझते हैं। कुछ लोग किसी काम से आता है, कैसे आता है, काम से आता है। वो एक कहानी हम कहते थे यूथ क्लास में बच्चा लोग को कि मतलब निकल गया पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं ऐसे हमें जानते नहीं, है ना। ये ईश्वर बेवकूफ नहीं है, वो जानता है कि कौन आदमी हमको कैसे ढूंढता है। यहां हमारे समाज में क्या है, लोग नौकरी के लिए ईश्वर को ढूंढते हैं, हाँ कि ना, है ना। कुछ लोग विवाह के लिए ईश्वर को ढूंढते हैं, कुछ लोग बच्चा के लिए ईश्वर को ढूंढते हैं, कुछ लोग कर्जा से मुक्ति हो जाए इसके लिए ईश्वर को ढूंढते हैं, कुछ लोग बीमारी से मुक्ति हो जाए इसके लिए ढूंढते हैं, कुछ लोग का बच्चा बर्बाद हो जाता है, नहीं सुधरता, इसलिए ईश्वर को ढूंढते हैं। समस्या क्या है कि कहीं ना कहीं कोई काम है, लॉजिक मतलब स्वार्थ फंसा हुआ है। तो ये बात जब हम लोग जैसे मतलब छोटे लोग होके, जिसका भी कोई ईश्वर में अस्तित्व नहीं है, बहुत छोटे हैं हम लोग, तो हम लोग समझ जाते हैं, पवित्र आत्मा हम लोगों को बता देता है कि ये आदमी किस वजह से मुझे या मेरे पिता को ढूंढ रहा है। तो यीशु नहीं जानते होंगे, जानते होंगे कि नहीं, जानते होंगे। लेकिन वो यीशु थे, वो सर्वव्यापी सर्वज्ञानी थे, वो सब कुछ भी जानते थे और वो जानते थे कि ये मेरे भाई हैं। कौन है, कैसे भाई हैं यीशु के वो लोग या हम लोग, उनका और मेरा पिता एक है। कौन है, उनका और मेरा पिता कौन है, एक है। तो वो जानते थे कि पिता को कितना दर्द है इन लोगों के प्रति, वो यीशु से बेहतर कोई नहीं जानता था। क्योंकि यीशु को स्वर्ग से पृथ्वी पे क्यों भेजा गया था, हम ही लोग के लिए ना, हम तो वहां जा ही नहीं सकते। ये पिता ईश्वर जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने अंश को भेजा। किसको भेजा, अपने अंश को, अपने कलेजे के टुकड़े को, प्रभु यीशु को पृथ्वी पे भेजा। और ये गॉसिप वहां जरूर होता होगा कि तुम जाओ। तो ये दर्द को यीशु जानते थे कि ये जितने भटके हुए लोग हैं, इनको किसी ना किसी माध्यम से क्या करना है, सुनाना है, शिक्षाओं को, आज्ञाओं को सुनाना है, समझाना है। लेकिन वो ये भी ध्यान रखते थे कि ये मर ना जाए, कहीं भूख से तड़प ना जाए, इसलिए वो भोजन का भी प्रबंध करते थे। इतना सारा कुछ करने के बावजूद ये फरीसी लोग, ये हेरोदेश के लोग जो उस समय के राजा थे और जो लोग थे, वो जाके यीशु को कहते हैं कि तू अगर शक्तिशाली है, तू अगर मसीह है, तू अगर ईश्वर का पुत्र है, तो मुझे चिन्ह दे। आपको थोड़ी देर पहले नहीं दिखा है कि यीशु कैसे इतने सारे लोगों को खिला दिए? ये बदमाशी है ना कि आप चिन्ह दें। तो अब इस पे प्रभु अपने शिष्य को कहते हैं कि तू उनसे क्या करना, सतर्क रहना। हालेलुया, सतर्क रहना। हेरोदेस से, फरीसियों के खमीर से सतर्क रहना। और चेले सोच रहे हैं कि ओ हो, हम लोग एक ही रोटी लाए हैं, रास्ते में घट जाएगा, इसलिए गुरु हमको डांट रहा है। हम बेटे को कहते हैं कि बाबू पढ़ लो, अब बेटा कहता है अच्छा इनका अपना घर नहीं चल रहा इसलिए हमको पढ़ाना चाहते हैं। हालेलुया, सच है कि नहीं सच है?
हम लोग किसी को कुछ बताते हैं, लोगों को लगता है अच्छा ये अपने मतलब से बता रहे हैं। हम लोगों को आज भी यहां 10 आज्ञा सुनाया जा रहा था, लोगों को लगता है कि ये अपना सेवकाई बढ़ाने के लिए ये काम कर रहा है। लोगों को उसमें अपना फायदा नजर नहीं आता है। प्रभु यीशु वहां सीधे तौर पे उन लोगों को मना कर रहे थे कि अगर आप इन लोगों के चक्कर में रहिएगा तो किसी ना किसी दिन ये लोग आपको फंसा देंगे। और वो लोग फंसाया कि नहीं फंसाया इन लोगों को? यूदस कैसे फंस गया था? फंसा था ना। अगर उसी समय उसको ज्ञात हो जाता कि प्रभु कैसे समझा रहा है कि इन लोगों से अलग रहना, इनके खमीर से, खमीर का मतलब क्या, इनके जीवन में जो गंदगी पड़ा हुआ है उससे अपने आप को बचा के रखना। नहीं तो एक वचन में लिखता है कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुटे हुए आटे को क्या करता है? खमीर बना देता। वो जानते थे कि इनके संगति में ये लोग पड़ेगा तो कहीं ना कहीं ये लोग खुद बर्बाद हो जाएगा। आज हम बच्चों को, बूढ़ों को, जवान को बोलते हैं ऐसे नहीं ऐसे करना आप, क्योंकि आने वाले समय में समस्या आ जाएगी। लेकिन बच्चे सोचते हैं अच्छा ये तो अपने लिए कह रहे हैं। हम लोग किसी को बोलते हैं डिसिप्लिन में रहना। क्या भैया, सारा दिन डिसिप्लिन में ही रहेंगे तो जिएगा कैसे आदमी? हम अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। आप ध्यान से बोलिए, हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं दाहिने चलना, बाएं चलना, दाहिने नहीं चलना, सीधा चलना, हेलमेट पहनना, ऐसे करना, वैसे नहीं करना। उससे हमारा भला होता है कि उस बच्चों का भला होता है? किसका भला होता है? बच्चों का ना। आज यहां अंकल बैठे हुए हैं, ये अपने बच्चों को कोई शिक्षा दे रहे होंगे तो उससे अंकल या मैं, मेरी बेटी, हम लोग कितना दिन जीवित रहेंगे? रहेंगे जीवित? नहीं ना। लेकिन वो शिक्षाएं, वो आज्ञाएं जो उनके जीवन में डाल दी जाएगी। मेरी अगुआ कहती हैं, मैं बार बार कहता हूं, आजकल हम लोग रात में प्रोग्राम करके आते हैं। हम लोग आते हैं, हम लोग 2 बजे सोने जाते हैं। मैं सिस्टर एस्तर को समझाता हूं 4 बजे वाला प्रेयर 2 बजे कर लीजिए, 2 घंटा में पहले कर लीजिए, 1 बजे कर लीजिए, फिर सो जाइए, थोड़ी देर लेट सोइए। बोलते नहीं, आंख तो उस समय अपने आप खुल जाता है, खुल जाएगा। अब खुल जाएगा तो जितने देर प्रेयर करके सोएंगे। अब सोच के देखो, आप 1 बजे सोने वाला आदमी या 2 बजे सोने वाला आदमी 4 बजे जग गया, फिर प्रेयर कर रहा है ना। मैंने पूछा उनसे एक दिन कि ये गंदी आदत सुबह में जगना आजकल के नौजवान के लिए गंदी ही आदत है ना। सुबह में जगना लोगों को तो लगता है कि बेकार का आदत है, गंदी आदत है। मैंने पूछा कैसे लगा? पिताजी सुबह सुबह उठा देते थे। 6 साल में इनके पिताजी का देहांत हो गया है। सोचिए 6 साल में कैसा परवरिश है कि 6 साल की बच्ची को 6 साल में ऐसा आदत, सिर्फ 6 साल, जो अगर ये सही बताती है और सही याद है मुझे, तो इनका कहना है कि इनके पिताजी का स्वर्गवास 6 साल में हो गया। आज मेरी बेटी 12 साल से ऊपर है। धन्य हो पिता कि कैसी शिक्षा दी थी सिर्फ 6 साल में, है ना। हमारे पास जो बाबू भी जिसको हम लोग बोलते हैं वो भी 29 साल का है ना। वो 6 साल में कैसी शिक्षा दी गई थी कि आज तक वो 4 बजे उठना बंद नहीं किए। पिताजी को उसका फायदा हुआ, वो तो चले गए। फायदा किसको हो रहा है? इनको। सुबह में जगती हैं। तो जितनी शिक्षाएं, जितनी आज्ञाएं आपके शिक्षक दे रहे हैं, आपके फादर दे रहे हैं, चर्च के फादर दे रहे हैं, पादरी दे रहे हैं, या स्वतंत्र के सेवकाई दे रहे हैं, या आपके टीचर या आपके माँ बाप दे रहे हैं, या आपके सहयोगी भाई बहन दे रहे हैं, उससे उनका कुछ भला नहीं होने वाला। आपको लग जरूर रहा है कि इसमें इनका स्वार्थ सिद्ध होगा। ये हम सब लोगों को लगता है। जब हम जवानी में होते हैं तो सबसे ज्यादा बेवकूफ हम लोगों को अपना माता पिता लगता है। सच्चाई है ना। सबसे ज्यादा बेवकूफ उसके माँ बाप ही लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि इन्होंने मुझे पहला निवाला खिलाया, है ना। एक लाइन में यूथ क्लास में बोलता था, चलते हैं आज हमसे तेवर बदल बदल के, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के। आज ये बच्चे, उस समय यीशु को वही लग रहा था जो आज ठीक उस बच्चे को लग रहा है। उस समय यीशु के नाव पे जो उनके प्रेरित थे उनको यही लग रहा था कि ये सिर्फ खाने पीने और बाकी चीजों की चिंता कर रहे थे। यीशु कह रहे थे तुम क्या बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, और ये किसको क्यों कर रहे हो? तुम अभी देखे नहीं कि हम 5 रोटी से 7 रोटी से कितने सारे लोगों को खिला दिए? तो क्या हमको धन का चिंता है?
जिस आदमी ने आपको गोद में जब आपका उंगली निकला था, आंख खुल नहीं रहा था, मुंह चल नहीं रहा था, वो पाल पोस के आपको इतना बड़ा कर दिया, अब आपको लगता है कि आप उसको खिलाइएगा। आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है, आपको इसलिए लिखाया जा रहा है, आपको इसके लिए अच्छा किया जा रहा है, आप सहारा बनिएगा। इस गलतफहमी से बाहर आइए। भैया हम लोग बागवान हैं, पहले भी पौधा लगा लेते थे, फिर नया लगा लेंगे। यीशु ने कहा था कि इन पत्थरों से मैं, क्या कहा था? इन पत्थरों के से भी इब्राहिम के लिए मैं संतान उत्पन्न कर सकता हूं। अपने घर के जो बुजुर्ग हैं या अपने अगुआ हैं या अपने जो भी आपके सीनियर्स हैं, उनको हल्के में लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो जब आपको पाल पोस के बड़ा कर सकते हैं, आपको खड़ा कर सकते हैं, तो वो अपना भी जीवन चला सकते हैं। आप इस गलतफहमी में हो गए हैं कि उनकी वो आपको इसलिए बड़ा कर रहे हैं या इसलिए आपको ठीक कर रहे हैं ताकि उनका जीवन यापन हो। कभी भी नहीं। वो पहले भी अपने आप को संभाल लिए हैं और बाद में भी अपने आप को संभाल लिए। यीशु अपने घर से अकेले निकले थे कि उनके साथ 5, 7, 10 को लोग निकला था? कोई साथ में निकला था? नहीं ना। यीशु 12 लोगों को चुनने से पहले पता था कि इसमें से एक धोखा देगा, लेकिन वो भी फिर भी ट्रायल करते रहे। आप समझिए कि यीशु की क्या हालत होती होगी। यीशु ये जानते थे कि यूदास हमको क्या करेगा, पकड़वाएगा, जानते थे ना, और उसी का बैठ के पैर धुल रहे। अद्भुत ना। इससे बेहतर जीवन में कुछ हो सकता है क्या? इससे ज्यादा विनम्रता कुछ हो सकता है क्या? इससे ज्यादा झुकाव कुछ हो सकता है क्या? कि हम जानते हैं कि यह शख्स कल शाम में मुझे पकड़वाएगा और इसी की वजह से हम 39 कोड़े खाएंगे, यही शख्स की वजह से हमारे मुंह पे थूका जाएगा, इसी शख्स की वजह से हमको सूली पे चढ़ाया जाएगा, सब कुछ का माध्यम यही बनेगा। और बड़े प्यार से उसका पैर सहला रहे। आज हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, जिसको हम लोग हल्के में लेते हैं या समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को, उनकी डांट को हम लोगों को बुरा लगता है, उनका समझाना हम लोगों को बुरा लगता है, उनका चिढ़ना हम लोगों को बुरा लगता है कि वो अपनी वजह से कह रहे हैं। ईश्वरीय प्रवृत्ति है, वो डांटता है। किसकी प्रवृत्ति है? ईश्वरीय प्रवृत्ति है। उसने कहा कि मैं जिससे प्रेम करता हूं उसको ताड़ना देता हूं। क्या करता हूं? किसको ताड़ना देता हूं? मैं जिसे प्रेम करता हूं उसको ताड़ना देता हूं। मैं जिसे ताड़ना नहीं देता हूं वो व्यभिचारी की संतान है, बाइबल में लिखा है। हम भी अपने बच्चों को, अपने सहयोगियों को जिसको डांटते हैं, इसका मतलब कि वो अपना है। हालेलुया। गैर के बच्चे को कोई डांटता है क्या? प्रभु लिखता है बाइबल में, जिसकी हम छटनी करते हैं, क्यों करते हैं? छांटते हैं, काटते हैं, क्यों? ताकि वो और क्या हो? फलवंत। हम आज अपने बच्चों को डांटते हैं, छांटते हैं, उसको बुरा लगता है। जा, नहीं डांटेंगे, क्योंकि डांटने और छांटने के बगैर आप फलवंत हो ही नहीं सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डांट और फटकार से आपको बुरा लगता है, छोड़ दिए। प्रभु ने एक वचन में कहा था, 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, अगुआ लेके समझाओ, और उसके बाद क्या करो? ईश्वर के हाथ में छोड़ दो। आज पूरे पृथ्वी की यह समस्या है। गार्जियन कुछ और कह रहा है, अगुआ कुछ और कह रहा है, लोग कुछ और कह रहे हैं, और हम समझ कुछ और रहे हैं। हमारी समस्या यह है कि हमको लग रहा है कि सामने वाला जो भी शिक्षा दे रहा है, जो भी सख्ती कर रहा है, जो भी हमको समझा रहा है, वो अपने भले के लिए समझा रहा है। हालेलुया। और ये हम भूल जाते हैं कि उसके सख्ती से, उसके समझाने से ये अंत में मेरा ही भला होना है। अगर उस नाव पे बैठा यूदास भी ये बात समझ जाता कि ये क्या कह रहे हैं, अगर उसकी भी आंखें खुल जाती तो वो सुसाइड करता। हालेलुया। वो सुसाइड नहीं करता। वो गलती भी करने के बाद ये समझता कि हमको इस प्रभु उसी समय बोला था। यीशु बार बार उसको समझा रहे थे, और यीशु को यह आदत था, सार्वजनिक तौर पे बोलते थे, कोना में नहीं ले जाके बात करते थे। यूदास तुम चोर हो,
सबके सामने शिक्षा देते थे, सबके सामने बताते थे। वो इसलिए बताते थे, ये नहीं कि उसको डिमोरलाइज करना था, वो इसलिए बताते थे कि एक को सिखाने से सब कोई सीख ले। आज जब हम अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, किसी को जाके वचन समझाते हैं, कुछ लोगों को लगता है दान है, दसवांश है, अपना सेवकाई बढ़ा रहे हैं, अपना ये कर रहे हैं, या हमारे बेटे बेटी हैं तो उनको लग रहा है रूल कर रहे हैं, या हमारे बच्चे हैं, या सही। इस परंपरा से ऊपर उठना होगा। अगर ऊपर नहीं उठिएगा तो यूदस की तरह, बुरा नहीं मानिए, हम ना किसी समस्या में फंसने वाले। अगर आज अपने माँ बाप की शिक्षाओं को, अपने अगुआ की शिक्षाओं को, इशारों को, आज्ञाओं को नहीं समझें तो भविष्य में हम किसी ना किसी समस्या में पड़ने वाले। और ये बाइबल आज बाकी किताबें, दुनिया के बाकी लोगों का अनुभव आपको ये बताता है कि यीशु पतरस को डांट रहे थे कि नहीं डांट? कितनी बार बाइबल में ये चर्चा दी गई है कि पतरस को डांट पड़ी है, कितनी बार। लेकिन पतरस के माध्यम से ही कलीसिया का निर्माण हुआ था। हालेलुया। यूदस को डांटते हुए यीशु को नहीं दिखाया गया है, कहीं भी दिखाया गया है। अब आपको समझना है कि आपको बनना क्या है, पतरस है यूदस। अगर आपको अपने घर वालों की डांट बुरी लग रही है, बात बुरी लग रही है, उनका समझाना बुरा लग रहा है, तो आप लिख के रख लो कि आपका विकास नहीं होगा। क्योंकि बिना छटनी का कोई भी आज तक ऊपर नहीं उठा। किसी पत्थर को अगर तराश के मूर्ति बनाना हो तो उस पर छेनी तो चलाना ही पड़ता। हाँ कि नहीं? सही है कि नहीं? है ना? जमीन से अगर बीज उगाना होता है तो उस पर हल चलाना होता है। ये पूरे दुनिया का परंपरा है कि जिस चीज को भी बढ़ना है उसको कष्ट से, तिरस्कार से, अपमान से, डांट से, डिसिप्लिन से गुजरना ही होगा। अगर वो गुजरने को तैयार नहीं है तो आप तरक्की करना भी भूल जाइए। अगर अभी भी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि पिता ईश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, हमारे बड़े क्या कहना चाह रहे हैं, तो फिर हम बहुत बड़े मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। अगर समझ जाएंगे तो हम भी बाकी जितने लोग रहे हैं उनकी तरह हमारा भी विकास हो जाएगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करें। आमीन।